वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। मैं पेंतेकोस्त के दिन की बधाई आपको देता हूं, और इसलिए क्योंकि पेंतेकोस्त का दिन इस साल का वो दिन है जहां से बदलाव शुरू हुआ, जहां से एक नई सदी का आरंभ हुआ है। हालेलुया। जहां से ट्रांसफॉर्मेशन का आरंभ हुआ है, जहां से पवित्र आत्मा के कामों का एक विशेष आरंभ हुआ है। यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद चेले बेसहारा थे, असहाय थे, कमजोर थे, डाउटफुल थे, they didn't know how to work, but when Holy Spirit came upon them, they were transformed. Hallelujah, Hallelujah. और मेरी दुआ है इस कलीसिया का खादिम होने के नाते that we should get transformed in God. हम परमेश्वर की आत्मा में बदल सकें, उसकी सामर्थ को बदल सकें और उसकी बड़ी महिमा को देखने वाले हो सकें। आइए परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे और आज वचन में से अध्ययन करेंगे इस खास पेंतिकोस्त के दिन में। यूहन्ना किताब उसका 7 बाब उसकी 37 आयत से लेकर 39वीं आयत तक, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 37 to 39। यूहन्ना की किताब उसका 7 बाब 37 आयत से 39 आयत। और यहां पर परमेश्वर कलाम इस तरीके से कह रहा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझ में से पिए। जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात की तो कहने लगा, तू नहीं जानती कि तू किससे बात कर रही है, क्योंकि जो पानी तुम पीते हो तुम उसके द्वारा फिर से प्यासे होगे, पर जो पानी मैं तुम्हें पिलाऊंगा उसके बाद फिर तुझे कभी प्यास ना लगेगी। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि जो प्यासा, ये बहुत गंभीर बात है हमारे मसीह जीवन की। When we are leading a Christian life, it's not only about coming to church, but do we have the desire to be filled with Holy Spirit? क्या हमारे अंदर ये इच्छा है कि परमेश्वर हमें तेरी आत्मा से भरना है? और यकीन मानिएगा, आप मसीह जीवन को कितना भी लंबा लीड कर रहे हैं, कितनी भी लंबी आपकी आयु है, और आपने अपने मसीह जीवन में सब कुछ हासिल किया है, एक अच्छी नौकरी हासिल की है, एक अच्छा परिवार हासिल किया है, आपने अच्छे बच्चे हासिल किए हैं, आपने अच्छा बिजनेस हासिल किया है, and you have achieved success in your life, but if you have not achieved Holy Spirit, then your life is incomplete. Hallelujah. यदि आपने पवित्र आत्मा को अचीव नहीं किया है, यदि पवित्र आत्मा का डेरा आपके अंदर नहीं है, यदि पवित्र आत्मा के छाए आप नहीं चलते हैं और परमेश्वर की आत्मा का गिफ्ट हमने नहीं पाया है, तो अभी भी हमारा जीवन अधूरा ही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तो चला जाता हूं, पर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा आत्मा भेजूंगा जो निरंतर तुम्हारे संग रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी मदद करेगा। That Holy Spirit will be your advocate. That Holy Spirit will be your mentor. That Holy Spirit will be your friend. वो पवित्र आत्मा तुम्हारे संग होगा। और इसीलिए कलाम में बार बार लिखा हुआ है, ये बात बार बार लिखी हुई है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या सच में हम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है? क्या सच में हमें नहीं मालूम कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? Don't you know you are a temple of Christ? Don't you know you have Holy Spirit in you? क्या तुम्हें नहीं पता ये बात? और यदि ये बात पर नहीं पता, तो अभी भी हमारा मसीह जीवन अधूरा है। अभी भी हमारे मसीह जीवन का जो आधार है वो अधूरा है। अभी हमारे मसीह जीवन का आनंद अधूरा है। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी अच्छी तरीके से हम क्रिसमस मनाते हैं, फर्क नहीं पड़ता कितनी अच्छी तरीके से हम ईस्टर मनाते हैं, पर जरूरी है आपका आनंद रोज ब रोज बढ़ता रहेगा यदि हम निरंतर परमेश्वर की आत्मा से भरे होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारे लिए पिता से विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए बंधनों को तोड़ता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए चीजों को बेहतर करता है।
और यीशु मसीह ने कहा वो आत्मा निरंतर तुम्हारे संग रहेगा। जो प्यासा है वो मेरे पास आए। इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे पहले कि हम पेंतिकुस्त के उस समय के विषय में पढ़े जो पेड़ तो काम उसका 2 बाप में है, उससे पहले यह जानना जरूरी है, यदि कोई प्यासा है, यदि कोई प्यासा है, क्या 2026 में कोई प्यासा है? और लिखा हुआ यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं टू अचीव समथिंग। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, और जो मुझ में से पिएगा, लिखा हुआ है, हर एक विश्वास करने वाले के ऊपर जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। यह बात परमेश्वर ने अपनी आत्मा के विषय में कहा था, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था और यीशु मसीह नहीं पहुंचा था अपने पिता के सिंहासन के पास। हालेलुया। अभी यीशु मसीह है और उसके चेले हैं, और आपको मालूम है मेरे और आपकी तरह उसके चेले नहीं थे। उसके चेले दुनिया के जमीन के सबसे खुश नसीब 12 लोग थे। हालेलुया। आपको मालूम है इस जमीन पर रहने वाले लोगों में से सबसे खुश नसीब, लकी, सौभाग्यशाली जिनको हम कहते हैं, वो 12 चेले थे। क्यों वो 12 चेले सौभाग्यशाली थे? इसलिए क्योंकि वो यीशु के साथ 3.5 साल 24 घंटे रहे हैं। सोचिए, यीशु मसीह 12 चेले, यीशु मसीह 12 चेले, जहां जा रहे हैं यीशु मसीह 12 चेले, आश्रम हो रहा है यीशु मसीह 12 चेले, याईर के घर में है यीशु मसीह 12 चेले, काना के गलील में है यीशु मसीह 12 चेले। एवरीवेयर जीसस एंड हिज डिसाइपल। यीशु मसीह था, उसके 12 चेले थे। यीशु मसीह था, 12 चेले थे। वो नाव पर जा रहे हैं, 12 चेले उसके साथ हैं। 5,000 की भीड़ खिला रहे हैं यीशु मसीह, और 5,000 और 12 चेले उसके साथ हैं। हालेलुया। वो लाजर की कब्र पे खड़े हुए हैं और 12 चेले उसके साथ हैं। Everywhere Jesus went, these disciples were with him. पर अफसोस की बात यह है, 3.5 साल 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी ये चेले अभी शक में थे। ये चेले डाउटफुल थे। इन चेलों को डर लगता था। कई जगह तो यीशु मसीह ने जब आश्रय कर्म करने की बात कही तो चेले कहने लगे, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। जब वो झील में जा रहे थे, नाव लहरें उठ रही थी, नाव डूबने वाली थी, उन्हें लगा मर जाएंगे, और वो गए चले यीशु मसीह के पास, कहने लगे, क्या तुझे हमारी बिल्कुल भी सुधि नहीं है? देख इतनी बड़ी लहरें उठ रही हैं, क्या हम मर जाएंगे? और यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों। हालेलुया। They were doubtful, they were weak। एक जगह पर लिखा हुआ है, एक मनुष्य अपने लड़के को, जिसको मिर्गी आती थी, उसके मुंह से फेना निकलता था। वो दुष्ट आत्मा थी जो उसे कभी आग में गिरा देती थी, कभी पानी में गिरा देती थी। और यीशु मसीह के पास वो आदमी अपने बच्चे को लेकर पहुंचा और कहने लगा, पहले मैं तेरे चेलों के पास ले गया था पर वो उसे ठीक नहीं कर पाए। हालेलुया। पहले हम इस बच्चे को तेरे चेलों के पास ले गए पर वो इसे ठीक नहीं कर पाए, और हम तेरे पास लाए हैं। कहने लगा, यदि तुझसे हो सकता है तो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। यीशु मसीह ने उसके बच्चे को तो ठीक कर दिया, पर अपने चेलों से कहा, क्या सदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा? हालेलुया। क्या सदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा? तुम्हें परमेश्वर के काम करना है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार को लेकर जाना है। मैंने तुम्हें चाहा है, मैंने तुम्हें बुलाया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम सुसमाचार का प्रचार करो, और कई शक के साथ, इस कमजोरी के साथ तुम ऐसे कामों को करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो प्यासा है, आज भी जो प्यासा है, यकीन करिए वो पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। हालेलुया। और जैसे मैंने पहले भी बताया है, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब ये नहीं होता है आप खड़े हो जाएंगे या लेट जाएंगे, आप बैठ जाएंगे या गिर जाएंगे, आप फेंट हो जाएंगे और अन्य भाषा में बोलने लगेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि तुम पवित्र आत्मा से भर गए हो। नहीं, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब सिर्फ अन्य भाषाओं में बोलना नहीं होता है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब होता है जब हम नम्र और दीन होना सीख जाते हैं और अपने हाथों को उठाकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन कुछ नहीं और तू ही है। तू मेरा अब्बा है, तू मेरा पिता है। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंच जाए परमेश्वर, मेरे निवेदन तुझ तक पहुंच जाए।
हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें दीन होना सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें नम्र होना सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें प्यार करना सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें और परमेश्वर के करीब लेकर आता है। दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा था और आज हम दाऊद के गाने गा रहे हैं और कह रहे हैं यदि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है तो मैं हाथ उठाऊंगा, तो मैं गीत गाऊंगा, तो मैं चिल्लाऊंगा। Because no one can stop me now, because I have His Holy Spirit within me. यदि तुम प्यासे हो तो परमेश्वर के पास आओ और उसमें से पियो, क्योंकि तुम जब पियोगे तो जीवन जल की नदियां तुम में से फूट निकलेंगी। हालेलुया। बुक ऑफ एक्ट्स, फिर तो काम उसका एक बाप, और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 5वीं आयत तक पढ़ेंगे, उसके बाद 8वीं आयत को पढ़ेंगे। फिर तो काम एक बाप उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक, उसके बाद 8वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु मसीह आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज की बातें करता रहा और उनसे मिलकर आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात क्या थी? पहली बात यह थी, जो प्यासा है वो पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। हर एक जवान जो प्यासा है वो परमेश्वर की आत्मा से भरा जाएगा। हालेलुया। I want to ask one question. क्या सच में इस पेंतिकुस्त के दिन में हम आए हैं ये कहने के लिए कि परमेश्वर आज का दिन मेरे लिए है? कहने के लिए आए ये साल मेरे लिए है परमेश्वर पिता, ये महीना मेरे लिए है। क्या सच में जब हम सुबह बैठते हैं तो हम ये अपनी फरमाइशें रखने से पहले क्या हम कहते हैं परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे अंदर काम करे? पहली चीज, जो प्यासा होगा। दूसरी कंडीशन परमेश्वर ने दी पवित्र आत्मा से भरने की, और वो थी कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। कहने लगा और उनसे मिलकर आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। एक प्रतिज्ञा की गई थी और वो प्रतिज्ञा सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी, और वो प्रतिज्ञा क्या थी? लिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद कौन किसके लिए बातें हैं? बोलिए चर्च, किसके लिए बातें? मैं सुन नहीं पा रहा हूं। किसके लिए बातें? मैं सुन नहीं पा रहा हूं। किसके लिए बातें? हमारे लिए बातें। हालेलुया। यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। और ये थोड़े दिन हमारे लिए है। हालेलुया। ये तैयारी का दिन हमारे लिए है ताकि हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। और यकीन करिएगा, जब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे तो बंधन टूट जाएंगे। जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे तो वो सारी बातें जो नकारात्मक हैं वो टूट जाएंगी, वो ख्याल जो खराब है वो टूट जाएंगे, वो बीमारियां टूट जाएंगी, वो श्राप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के आगे कोई श्राप नहीं टिकता है। पवित्र आत्मा के आगे कोई बददुआएं नहीं टिकती हैं। पवित्र आत्मा के आगे कोई बीमारी नहीं टिकती है। हालेलुया। और हम उसका भाग होंगे। हालेलुया। और वो हमारा भाग होगा। We know when Holy Spirit is in you, who can be against you? When Holy Spirit is within you, जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहां पर चर्च करने के लिए आए, मैम से बात हुई, मुझे अच्छा लगा, इन्होंने मुझसे ढेर सारे सवाल नहीं पूछे। कोई ऐसी किराए की बात नहीं, कोई और बातें इधर उधर की नहीं। इनका मालूम सबसे बड़ा सवाल क्या था? The day when I came here, चर्च के लिए, मैम का सबसे बड़ा सवाल यह था, मिसेस निगम का। कहने लगी, पास्टर क्या आप लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल था। और इस बात ने मुझे आश्चर्यचकित किया कि कोई है जो सिर्फ इसलिए ठहरा है
यदि तुम पवित्र आत्मा को मानते हो, हम भी पवित्र आत्मा को मानेंगे, और जब मैं और आप मिलकर पवित्र आत्मा को मानेंगे तो जानकीपुरम कलीसिया में अद्भुत काम होगा। हालेलुया! We will see miracles and we will see wonders in the name of Jesus. पर पहली कंडीशन यह है, तुम्हारे अंदर प्यास होनी चाहिए कि तुम परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ। हालेलुया! जब तुम काम कर रहे हो, जब तुम नौकरी कर रहे हो, पवित्र आत्मा की प्यास से भरकर काम करो। हो सकता है वो कमरा जहां तुम रहते हो, पवित्र आत्मा से भरकर काम करो। वो केबिन जहां तुम बैठते हो, पवित्र आत्मा से भरकर काम करो। वो स्टाफ रूम जहां तुम बैठते हो, पवित्र आत्मा से भरकर बैठो, क्योंकि पवित्र आत्मा कहीं भी और किसी पर भी किसी भी समय कायम हो सकता है। It's not only about church. The Holy Spirit can work anywhere. गाड़ी से जा रहे होगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे पर डेरा करेगा। हालेलुया! उसको अवसर दो काम करने का। हम अवसर नहीं देते हैं काम करने का। हम पवित्र आत्मा को अवसर नहीं देते हैं काम करने का। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर हम अवसर नहीं देते हैं। हालेलुया! हालेलुया! आज हम बड़े बड़े सेवकों के पास अपनी प्रार्थनाओं को भेजते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं, और उसमें कोई गलती नहीं है और उसमें कोई खराबी नहीं है। क्या बड़े बड़े बैनर्स में बड़े बड़े पासवानों को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भेजें? पासवान इसीलिए है कि आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें और हमारे पास भी भेजें और प्रार्थना करेंगे। पर इससे पहले आप मेरे पास, और इससे पहले कि आप किसी बड़े पासवानों के पास दुनिया भर में अपनी प्रार्थना के निवेदनों को भेजें, उससे पहले खुदा के सामने आप क्यों नहीं खुद ही अपने घुटनों को टेक कर कहते हैं, परमेश्वर तू जानता है, परमेश्वर तुझे पता है। You know, the one who is serving in US does not know you. आपके परिवार को नहीं जानता है, पर वो स्वर्गों का परमेश्वर आपको जानता है, आपके परिवार को जानता है। एक बड़ा बैनर जो हिंदुस्तान के एक हिस्से में काम कर रहा है, वो आपको नहीं जानता है, पर परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का आत्मा आपको जानता है। और जब तुम उसके समीप आओगे तो वो तुम्हें क्यों नहीं ठीक करेगा? जब तुम उसके समीप आओगे तो तुम्हें क्यों ना वो थामेगा और क्यों ना तुम्हें मारेगा। हालेलुया! हालेलुया! लिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 8 में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। When Holy Spirit will come upon you, you will receive power. We are weak. हम कमजोर इंसान हैं। हालेलुया! हम कमजोर इंसान हैं, पर हम आम और खास तब हो जाते हैं, हम आम से खास तब बन जाते हैं जब परमेश्वर का रूह हमारे अंदर काम करता है। एक जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। और खुदा कलाम कहता है, मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम में रहूंगा। I will make you my dwelling place. तुम्हें करना क्या है? तुम्हें परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए। धन है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। दूसरी कंडीशन यह है, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। जिस मैंने जनवरी के महीने में इस बात को रखा था कि यह साल एक अद्भुत साल है कलीसिया के लिए, और इसलिए अद्भुत साल है क्योंकि इस वर्ष में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से काम करेगा। जो हमने नहीं सोचा, जो हमने नहीं जाना, जो हमने नहीं देखा, उससे बढ़कर परमेश्वर काम करेगा। और शायद ये वर्ष ऐसा है जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं, और शायद इसके बाद हमें सालों इंतजार करना पड़े, पर यह वर्ष एक खूबसूरत वर्ष है। यह वर्ष रिवॉर्ड्स का वर्ष है। हालेलुया! यह वर्ष इनामों का वर्ष है। यह वर्ष उत्तम वरदानों का वर्ष है। यह साल चंगाइयों का साल है। यह साल जीवन का साल है। परमेश्वर ने उत्तम वरदान हमारे लिए रखे हैं, और इसलिए अंधकार की सामर्थ नहीं चाहती कि हम इस साल में खुश रहें। इसलिए वो सबसे पहला काम जो हमारे साथ करना चाहता है वो यह है कि हमें यरूशलेम से दूर कर दे। हालेलुया! हमें यरूशलेम से दूर कर दे। चाहे माध्यम कोई भी हो,
चाहे तरीका कोई भी हो, पर शैतान नहीं चाहता कि हम यरूशलेम में बने रहें, क्योंकि यरूशलेम में बने रहोगे तो परमेश्वर की आत्मा से भर जाओगे, और यरूशलेम से दूर होगे तो परमेश्वर के इनामों से वंचित रह जाओगे। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र जब अपने घर को, अपने बाप के घर को छोड़कर चला गया तो लिखा हुआ है वो कीचड़ में था। You know the difference? आप डिफरेंस महसूस कर सकते हैं? जब अपने बाप के घर में था तो उसके हाथ में बूटियां थी, उसके रोज कपड़े बदले जाते थे, नौकर चाकर थे, एवरीथिंग वाज सो गुड इसके घर में। पर जब उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के घर को छोड़कर गया तो लिखा हुआ है वो सुअरों का खाना खा रहा था और वो कीचड़ में था, उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। खुदा के लोगों, यरूशलेम को मत छोड़ो, यहां तुम्हारे लिए उत्तम इंतजाम किए गए हैं, और इंतजाम किसी इंसान की तरफ से नहीं है, ये इंतजाम खुदा की ओर से। When I am talking about Holy Spirit, remember one thing, पवित्र आत्मा जब उतरता है, हमारे ऊपर काम करता है, तो पहले वो हमें ठीक करता है और फिर हमारे आसपास के वातावरण को ठीक करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे भविष्य के लिए रास्ते बनाता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए बेहतर इंतजाम करता है, पवित्र आत्मा हमारी रोजी रोटी का इंतजाम करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा में एक शहर से दूसरे शहर ले जाता है, पवित्र आत्मा में एक देश से दूसरे देश ले जाता है, पवित्र आत्मा हमें नया बनाता जाता है, हमेशा नया बनाता रहता है। We are never old. We are never old. Until unless you have Holy Spirit, you are never old. हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा में ताकत देता है। हर नकारात्मक परिस्थितियों में पवित्र आत्मा में एक बात सिखाता है, तुम जीवित रहोगे, तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह बना रहेगा, तुम्हारे ऊपर मेरी शांति और दया बनी रहेगी, तुम्हारे बीमारियों को मैं ठीक करूंगा, तुम्हें मैं चंगाई से भरूंगा, तुम्हें अपनी महिमा से भरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा बेहतर काम करता है, बड़े काम करता है। और ये मुख्य बात, फिर तो काम उसका दो बात, उसकी पहली आयत से उसकी चौथी आयत तक, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्सेस 1 and 2, 1 to 4। यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करेगा, यानी कि चर्च में आने वाले लोग बहुत होंगे, पर यदि एक भी विश्वास करेगा तो उसके अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। हालेलुया। दूसरी बात, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। मैं धन्यवाद करता हूं, चेलों ने इस बात को सुना और चेलों ने यरूशलेम को नहीं छोड़ा। और लिखा हुआ है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठा थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी चीखें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब जितने वहां बैठे थे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। आज मेरी यही दुआ है, मैं यही दुआ करके आया हूं अपने घर से, इस कलीसिया के लिए, इस जानकीपुरम कलीसिया के लिए मेरी यही प्रार्थना है। आज इस सुबह में जब मैं उठा, मैंने अपने घुटने टेके और मैंने यही प्रार्थना की कि परमेश्वर पेंतिकुस्त के समान आज जितने भी तेरे भवन में तेरे लोग आए, वे सब पवित्र आत्मा से भर जाए। We want to see bigger glory. हालेलुया। हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखना चाहते हैं, और परमेश्वर की बड़ी महिमा को तभी देख सकते हैं जब पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करेगा। हालेलुया। ये वो दिन था जहां पर लोग बदल रहे हैं, ये वो दिन था जहां पर लोगों का चरित्र बदल रहा है, ये वो दिन था जहां पर लोगों का मन बदल रहा है, ये वो दिन था जहां पर इन चेलों की कमजोरियां जा रही है और ये ताकत पा रहे हैं,
ये वो दिन था जहां पर पतरस बदला जा रहा है। ये वो दिन था जहां पर ये 12 चेले ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और इसलिए ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ताकि परमेश्वर के लिए बड़े काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है कितने ट्रांसफॉर्म हुए? इतने ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुए कि ये झूठ बोलने वाला पतरस, जिसने यीशु मसीह के लिए झूठ बोला, 12 चेलों में से पतरस एक ऐसा चेला था जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा करता था। हर एक बात में सवाल हुआ करता था, हर एक चीज में सवाल हुआ करता था। हमेशा पतरस ही सवाल पूछा करता था। और उसने कहा, यीशु मसीह, मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं। यीशु मसीह ने कहा, आज मुर्ग भाग ना देगा, और उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। पर उससे पहले परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी पतरस के साथ, और कहने लगा पतरस से, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। और जीतने के बाद यीशु मसीह से मिला, उससे सवाल पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता? उसने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। और यहां पर पतरस को परमेश्वर ने ऐसा ब्लेस किया कि उसे नई कलीसिया का, नई नियम की कलीसिया का, जो पहली कलीसिया बनाई गई, उसका पासवान पतरस बनने वाला हो सका। और सिर्फ पवित्र आत्मा से भरकर, और ऐसा पासवान बना, ऐसा पासवान बना, ऐसा पासवान बना, मुझे सुनकर और बोलकर खुशी होती है। लिखा हुआ है कि लोग अपने बीमारों को, अंधों को, लंगड़ों को, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को, मिर्गी वालों को, जो मरने वाले हैं, उन्हें लाकर चौराहों पर लिटा दिया करते थे कि पतरस की परछाई ही सिर्फ इन बीमारों पर पड़ जाए और ये ठीक हो जाए। हालेलुया। जरा सोचिए, कंडीशन सोचिए, लाखों लोग, हजारों लोग लेटे हुए हैं, पतरस को मालूम भी नहीं है, और पतरस चल रहा है, और पतरस नहीं, पतरस की परछाई पड़ रही है, और लोग चंगे हो रहे हैं। This is the powerful spirit. कई बार तो हमें अपनी परछाई खुद ही दिखाई देती है। Where is my shadow? But you know what? When God works, His works are amazing. उसने तुम्हारे हाथों में सामर्थ्य दिया है। अपने हाथों को उठाकर दिखाएं, इन हाथों में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। यूं ही जब यहाँ पर आराधना होती है तो आपसे बीच बीच में कहा जाता है, आइए अपने हाथों को उठाएं, आइए अपने हाथों को उठाएं। मालूम है क्यों? क्योंकि इन हाथों में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को रखा है, इन हाथों में परमेश्वर ने अपने आनंद को रखा है, इन हाथों में परमेश्वर ने अपने कल्याण को रखा है। और जब ये हाथ उठाए जाते हैं तो बंधन टूटते हैं, और परमेश्वर का आत्मा सामर्थ में काम करता है। And you will walk in the Spirit of God. You will see something new is happening. We cannot buy Holy Spirit. हम खरीद नहीं सकते। हालेलुया। पर उसके लिए हमें सरेंडर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें परमेश्वर के समीप आना पड़ेगा। अगर बात करता हूं शाऊल, कलीसिया का सताने वाला, बाइबल फाड़ देने वाला, प्रचारकों को मारने वाला, एक दिन यीशु मसीह की ज्योति इसके ऊपर चमकी, कुछ दिनों के लिए अंधा हो गया। हनन्याह याजक को भेजा, क्या कहने लगा, तू उसके लिए जाकर प्रार्थना कर। हनन्याह क्या कहने लगा, परमेश्वर तूने मुझे किसके पास भेज दिया है? ये तो कलीसिया का सताने वाला है। यीशु मसीह ने हनन्याह से कहा, ये याजकों के बीच में और अनजातियों के बीच में मेरा प्रचार करेगा, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। और अब से ये शाऊल नहीं होगा, अब से ये पौलुस होगा। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वो बदलता है। अब से ये शाऊल नहीं होगा, अब से ये पौलुस होगा। और आपको मालूम है, पौलुस परमेश्वर की आत्मा से भरकर काम करता था, और ऐसा अद्भुत काम करता था कि लिखा हुआ है, लोग अपने रुमालों को, अपने अंगोछे को पौलुस की देह से छुआकर घर जाकर बीमारों पर रख दिया करते थे, और बीमार चंगे हो जाते थे। जरा सोचिए, इतनी सामर्थ पौलुस के अंदर कहां से आई? क्योंकि पौलुस खुदा के लिए प्यासा हो गया, क्योंकि पौलुस यरूशलेम में बना रहा, क्योंकि पौलुस को अच्छा लग रहा था कि परमेश्वर ना तो बल से ना कुवत से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, तुम्हारी ये लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की सामर्थ से है। इसलिए आत्मा से, आत्मा के सारे हथियारों को बांध लो,
उसका सामना कर सको। यकीनन दिन बुरे हैं, यकीनन अंत के दिन हैं, यकीनन रात पर रात चढ़ाई कर रहा है, पर हानि करने वाला इस कलीसिया में से किसी को छू ना सकेगा। और इसलिए छू ना सकेगा क्योंकि मेरे माथे पर, मेरे हाथों पर, मेरे सीने पर, मेरे जिस्म पर, मेरे हृदय पर परमेश्वर की आत्मा की चिन्ह है, उसका छाप है। और जिस पर परमेश्वर की आत्मा का छाप है वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर की बेटी है। You will travel, hallelujah, you will travel and you will be safe. एक खुदा का खादिम एक बार हवाई यात्रा कर रहा था, और जब हवाई यात्रा कर रहा था प्लेन डगमगाने लगा बुरी तरीके से, इमरजेंसी वाली कंडीशन हो गई, लोग चिल्लाने लगे, बिलखने लगे। ये प्लेन यूएस जा रहा था और ये खादिम इंडिया का था, और ये खादिम ज्यादा पैनिक नहीं कर रहा था। हाँ, डर तो सबको लगता है ऐसी कंडीशन में, ज्यादा पैनिक नहीं कर रहा था, पर उसने देखा इसमें ज्यादातर जो लोग बैठे हुए हैं ये यूएस के लोग, और सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा मिशनरी, सबसे ज्यादा दान देने वाला, सबसे ज्यादा काम करने वाला यूएस है, और लोग इसमें घबरा रहे हैं। उसने कहा जब मैं जमीन से प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, तो हवाई जहाज में आसमानों के पास हूं, है ना, और भी 500 हजारों फीट ऊपर हूं। You know what he did? उसने उस कंडीशन में अपने घुटने टेके प्लेन के अंदर, प्लेन डगमगा रहा था, ये एक सच्ची घटना है। उसने अपने घुटने टेके, सीट का सहारा लिया, अपने हाथों से पकड़ा ताकि वो डगमगाए ना, और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उसने प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर, मैं इनके बारे में तो नहीं जानता, पर परमेश्वर मैं तेरे सुसमाचार को सुनाने के लिए जा रहा हूं, और इस हवाई यात्रा में मेरी जान नहीं जानी चाहिए। खुदा मुझे देख ले, खुदा मैं तेरे काम करने के लिए जा रहा हूं, खुदा मैं तेरे काम करने के लिए जा रहा हूं। और वो घुटने टेके प्रार्थना कर रहा था और कहने लगा, पवित्र आत्मा इस पूरे हवाई जहाज को कवर कर ले, पवित्र आत्मा पूरी तरीके से तू उसके अपने शैडो को लेकर आ। एंड यू नो व्हाट ही सेड, इन फ्यू सेकंड्स वो प्लेन फिर से सही चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द सेम वे हमारे जीवन ना जाने कैसे कैसे चल रहा है, क्या उथल पुथल है, क्या चीजें हैं, क्या रुपया है, क्या जरूरतें हैं, क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मुश्किलें हैं, क्या बेरोजगारी है, किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें नहीं चल रही है, किसी को नहीं पता है। पर हमें एक बात पता है, हम घुटने टेकेंगे, पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा सब कुछ ठीक कर दे, और कुछ ही समय में पवित्र आत्मा सब कुछ ठीक कर देगा और हमारे लिए सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। On the day of Pentecost, something good was taking place, and that was the power of Holy Spirit. वो परमेश्वर का रूह था, वो परमेश्वर का आत्मा था जो काम कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात बताएंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। पहली कंडीशन, जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा और जीवन जल की नदियां उसमें से फूट निकलेंगी। दूसरी कंडीशन, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, जब तक प्रतिज्ञा, जब तक वचन की प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, जब तक यीशु मसीह की दी हुई प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। और तीसरी बात जो बहुत बहुमूल्य है, और एक सवाल है, क्या हम भी पवित्र आत्मा से बढ़ना चाहते हैं? मैं हाथ नहीं देख पा रहा हूं। क्या चर्च में हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों के लिए तो नहीं आ रहे हैं? क्या चर्च में सिर्फ अपना पेट भरने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? क्या चर्च में हम सिर्फ रिश्ते बनाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? क्या चर्च में सिर्फ हम आराधना करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं?
क्या चर्च में सिर्फ हम प्रार्थना का विषय ही तो लेकर नहीं खड़े हैं, बस सबसे मुख्य है क्या तुम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो? हालेलुया। एक बार तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो तुम परमेश्वर के और करीब हो जाओगे। हालेलुया। वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और उसका तरीका पतरस ने अपने पहले प्रचार में किया। When he was preaching for the very first time, when Peter was preaching for the very first time, तो उसने एक बात बताई और वो पवित्र आत्मा पाने का तरीका था। और वो तरीका क्या है? 2 वर्ष की 38वीं पीड़ितों का बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। पीड़ितों का काम 2 बाब उसकी 38 आयत में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा मन फिरो। हालेलुया। जब यूहन्ना आया, यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना का प्रचार क्या था? मन फिरो। जब यीशु मसीह आया तो कहने लगा मन फिरो। जब पतरस अपना पहला प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ है तो कहने लगा मन फिरो। क्यों मन फिराए? इसलिए क्योंकि हम ठीक हैं। क्यों मन फिराए? क्योंकि जो मेरे बाप की आदत थी वही मेरी भी आदत है। क्यों मन फिराए? मेरी मां कभी नहीं झुकी, मैं भी नहीं झुकूंगी। क्यों मन फिराए? परमेश्वर रिजिड नेचर को पसंद नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, परमेश्वर घमंडी आंखों को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर बुराई करने वाली जुबान को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर चोरी करने वालों को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के नाम में लिखा हुआ है, पतरस कहने लगा मन फिराओ। अब यूहन्ना नहीं है, अब यीशु मसीह नहीं है, अब पतरस कह रहेगा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो तुम क्या लिखा हुआ आपकी बाइबल में? फिर से पढ़ता हूं। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। पहली बात, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। इसके आगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका मतलब है यदि मन नहीं फिराएंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जो गुस्सा है वैसा ही करेंगे, जैसा दिल है वैसा ही करेंगे, जो आदत है उसी में बने रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, तो सॉरी, पवित्र आत्मा से हम दूर रहेंगे, पवित्र आत्मा के वरदानों से दूर रहेंगे। शाऊल जवान था और खूबसूरत था, पर जब वो पौलुस हो गया तो उसने फिर से कभी नहीं कहा कि देखो मैं शाऊल हूं। उसने अपनी चर्चा नहीं की, पर मालूम है क्या बोलता था? जमीन पर बहुत से पापी हैं, पर उनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। वो अपने आप को गिनता था परमेश्वर की पैरों की धूल के समान। यूहन्ना कहने लगा, यूहन्ना तो यीशु मसीह से पहले आया था उसका मार्ग तैयार करने के लिए, पर यूहन्ना कहने लगा जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी बड़ा है और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और कहने लगा और मैं तो उसके जूती का बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। हालेलुया। और आज देखिए भैया, बाकी सारी चीजें ठीक है, ये मत कह दीजिएगा हमसे, हम ये चर्च में ये वाला काम नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। अंश अंश करके परमेश्वर में बदलते जाओ। तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कौन नहीं चाहता जो 10,000 की नौकरी कर रहा है कल उसको इंक्रीमेंट मिले और उसको 20,000 रुपए मिलने लगे?
कौन नहीं चाहता तरक्की? कौन नहीं चाहता प्रमोशन? कौन नहीं चाहता है ऊंचा पद? कौन नहीं चाहता है बिजनेस में सफलता? सब चाहते हैं बदलाव। यह बदलाव सिर्फ सांसारिक है? क्या इतना ही काफी है? क्या मेरा जीवन ना बदले? क्या मैं परमेश्वर में तरक्की ना पाऊं? मैं भी उन भारों में से एक होना चाहता हूं जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा का वरदान उतरा। हालेलुया, हालेलुया। संसार तुम्हें संसार की सी बातें बताएगा, संसार की सी चाल चलना सिखाएगा, संसार की बुराइयां बताएगा, संसार की वो सारी चीजें बताएगा जो तुम्हें एक दिन परमेश्वर से दूर कर देगी। हालेलुया। When you are in the house of God, जब आप परमेश्वर घर में हैं, देखिए ध्यान से, हम ये, ठीक है, हम क्या है? क्या है? गिलास। ये मैं, बोलिए ये मैं। हम तो परमेश्वर के भवन में हैं और लिखा हुआ है थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद प्रतिज्ञा पूरी होगी। आमीन। थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? प्रतिज्ञा पूरी होगी। और परमेश्वर आपके पासवान जैसा नहीं है जो वादा करके आपके पास कई बार नहीं पहुंच पाता। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हालेलुया। पर वो परमेश्वर है जो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना जानता है। जो प्यासा है वो मेरे पास आए और यरूशलेम को मत छोड़ना। थोड़े दिनों के बाद प्रतिज्ञा पूरी होगी और तुम परमेश्वर की आत्मा से भरे जाओगे। When I'm talking about the Holy Spirit, I'm talking about the promotion in God. हालेलुया। जब मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं, मैं परमेश्वर में तरक्की की बात कर रहा हूं। हम ये हमें गीत कहते हैं, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। इस पर यानी कि आप पर दो लोगों की बहुत खास नजर है। दो लोगों की, ठीक है? किसकी किसकी? परमेश्वर की और शैतान की। परमेश्वर क्या चाहता है? थोड़े दिन रुके रहो, मैं तुम्हारे लिए बड़ी प्रतिज्ञा जून के महीने में पूरा करूंगा। हालेलुया। शैतान कह रहा है जून तक क्या रुकोगे, मैं अभी कर देता। हालेलुया। अभी अभी ले लो। करना क्या है? देखिए सारा जमाना मेरे सामने है और तू झुककर मुझे प्रणाम कर देगा तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आज जवान यही तो चाहते हैं, हमें सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। आपको मालूम है जो परमेश्वर के वचन से लिपटा नहीं रहता, जो यरूशलेम में बना नहीं रहता, जो परमेश्वर के अनुग्रह में बना नहीं रहता, वो आसानी से शैतान के हाथ में पड़ता है। अच्छी बात क्या है? वो लोग जो शैतान के प्रपोजल को सुन लेते हैं। मम्मी एक ऑफर लेटर आया है, बहुत बड़ी जॉब है, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है जितनी बड़ी ये जॉब है। शैतान आपको हमेशा एक ऐसा ऑफर देगा जिससे आपका तालमेल होएगा ही नहीं। आपने पढ़ाई की है, बीए की, वो आपको बना देगा डॉक्टर, आपको इंजीनियर बना देगा। किसके साथ काम करना है? एक बड़ी कंपनी है विदेश में, वहां काम करना है। हालेलुया। सो हम थे कहां? हम यहां थे, हम यहां थे, कुछ नहीं था। ध्यान सुनिएगा, दिस इज वेरी सीरियस। शैतान ने उठाया, चाक से दूर कर दिया, यरूशलेम से दूर कर दिया। हालेलुया। वर्शिप टीम से अलग कर दिया। बेहद जरूरी है पादरी साहब, हमें जाना है। अब सुनिए, शैतान यहां से उठा रहा है, शैतान यहां से उठा रहा है और उठा रहा है। अब किसको अच्छा नहीं लगता उठना?
जिसके पास 10 रुपया भी ना हो, वो प्रतिदिन 10,000 रुपए कमाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? उठा रहा है। और अगर में शैतान बहुत तेजी से उठाता है। एक जहां पर लोग 5-5 साल का इंतजार करते हैं, वहां पर शैतान 1 साल के अंदर 2 इंक्रीमेंट दिला देता है। यह सच्चाई है। यीशु मसीह भी दिलाता है, पर यीशु मसीह का तरीका अलग है, मैं बताऊंगा। उठा रहा है, उठा रहा है, उठा रहा है। अब सोचिए, जमीन से इतनी ऊपर आ गए, किसको अच्छा नहीं लगेगा? है ना? अब तो जो चाहे हम कर सकते हैं। आईफोन 18 भी बनी रहा है, वो भी कंपनी से ला सकते हैं, है ना? बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसमें खराबी क्या है? यहां तक आ गए, और आपको मालूम है, अब यहां तक आने के बाद, यहां तक आने के बाद हमें जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया। हमने अचीव करके हम यहां तक पहुंच गए। अब तो पादरी साहब को भी फोन नहीं करते, अब तो चर्च की भी चिंता नहीं है। और ये वाली चीज, अरे देखिए संडे को मम्मी देखिए ऐसा चर्च आया करिए, ऐसा नहीं कि आप चर्च में ही बनी रही है। इससे कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है। ठीक है, यहां पहुंच गए। और जब आप यहां पहुंच गए और शैतान के हाथों में है, अगर में क्या करता है शैतान? यहां से वो, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ में नहीं, और यूहन्ना की किताब उसका 15 बाब में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर से अलग होकर कुछ कर सकते हो। लिखा हुआ है तो परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पहुंच गए। 5 साल हम चर्च से दूर हैं, 5 साल तक हम खुदा से दूर हैं, परमेश्वर के रूह से दूर हैं, आराधना से दूर है, वचन से दूर है, पर हम यहां पहुंच गए। और हम कहते हैं चर्च में वो आराधना जो पिछले 10 साल से वही है, और आज हम यहां हैं। हम शान समझते हैं इस बात को। और मालूम है यहां से शैतान क्या करता है? यहां से शैतान दबाता है, दबाता है, दबाता है, दबाता है, दबाता है, दबाता है, दबाता है। और यहां से शैतान यूं नहीं लाता है, यूं नहीं लाता, इसे ले गया था ऐसे नहीं ले जाता है। यहां से शैतान यूं दबाकर और यूं छोड़ता है। और जब यूं छोड़ता है, अब तो ये पानी पीने के लायक भी नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। God's people, if you have the Spirit of God, खुदा तुम्हें सकरे मार्ग से लेकर जाएगा, पर जीवन के मार्ग में लेकर जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाएगा, पर वो बढ़ाएगा। तरक्की देगा, पर वो देगा। हालेलुया। और तुम्हारे अंदर जीवन को रखेगा, आशीष को रखेगा, आनंद को रखेगा। किसी ने मुझसे पूछा, भैया हम कैसे जाने ये प्रपोजल यीशु मसीह की तरफ से है या परमेश्वर की ओर से है? सिर्फ एक ही उसका उत्तर है, जो चीज तुम्हें परमेश्वर से दूर कर देगी वो कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकती, और जो चीज परमेश्वर में तुम्हें बना के रखेगी वही परमेश्वर की ओर से हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसी नौकरी क्यों देगा जो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दे? परमेश्वर तुम्हें ऐसा पैसा क्यों देगा जो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दे? परमेश्वर तुम्हें ऐसी गाड़ी क्यों देगा जो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दे? तुम परमेश्वर के हो, तुम खुदा के हो, तुम खुदा के बेटे हो। और कौन अपने बेटे को बाप से दूर कर सकता है? कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकता है? कौन मुझे परमेश्वर की आत्मा से जुदा कर सकता है? हालेलुया। यरूशलेम में बने रहोगे और वो तरक्की देगा। यरूशलेम में बने रहोगे वो आनंद देगा। यरूशलेम में बने रहोगे वो पैसा देगा। यरूशलेम में बने रहोगे और वो तुम्हें महिमा से भरेगा। जब क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, तो विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। You will see glory. You will see bigger things. You will see good news in your life. Stay in Jerusalem. रोमियो की किताब उसका 8 बाब में लिखा हुआ है, if you don't have the Spirit of God in you, you are not my disciple. यदि तुम में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। Thank you Jesus. Thank you Jesus. मैं 1000 की भीड़ वाला चर्च नहीं चाहता। सच में मैं 1000 की भीड़ वाला चर्च नहीं चाहता।
भीड़ 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 भीड़। मैं चाहता हूं यदि वो 100 लोग भी इस कलीसिया में हो और यदि 120 लोग इस कलीसिया में हो तो वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हो। हालेलुया। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर के लिए भूख और प्यास चाहिए। मुझे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता चाहिए, मुझे परमेश्वर के प्रति प्रेम चाहिए। कोई कहे मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, कोई कहे मैं उसके भवन से प्यार करता हूं, कोई कहे मैं उसके वचन से प्यार करता हूं और उसके वचन में बना रहता हूं, कोई कहे मुझे परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे। और यही कलीसिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। Nothing bigger than the Spirit of God. Hallelujah. It doesn't matter how big personalities you know in your life. फर्क नहीं पड़ता कितने बड़े लोगों को, कितने बड़े ओहदे में बैठे लोगों को आप जानते हैं, पर यदि आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, you are incomplete. You are incomplete. कुरिन्थियों के नाम में लिखा हुआ है, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। पवित्र आत्मा अधूरेपन को मिटाता है। हालेलुया। एक जगह पे खड़े हो। Thank you Jesus. Hallelujah. This is the time of God. This is the time of God. ये परमेश्वर का समय है, ये परमेश्वर का दिन है। आज क्या कुछ नहीं है जमाने में, बताइए। आज क्या कुछ नहीं है जमाने में, जमीन के ऊपर आज क्या कुछ नहीं है। हम साइंस के जमाने में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में रह रहे हैं। हमारे माँ बाप जो आज बुजुर्ग हो गए, उन्होंने अपनी नौकरी 100 रुपए में शायद शुरू की होगी, शायद 60 रुपए में शुरू की होगी, 60 रुपए महीना। आज जवान बच्चों को 60,000 रुपए महीना मिल रहा है। 22, 23, 24 साल के बच्चे आज 50,000 रुपए, 80,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। गलत तो नहीं है ना? कर रहे हैं। But you know what? उसके बाद भी क्यों वो अकेले कमरे में बैठे हैं, वो अंधेरे में बैठे हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी उनके ऊपर काम कर रही है। फिर भी क्यों हम रोज सुसाइड की चर्चाएं सुन रहे हैं? फिर भी क्यों? क्या पीछे इतना सब कुछ नहीं उनके जीवन में? क्या पीछे इतनी सारी चीजें उनके जीवन में नहीं है? They have everything in their life, और फिर भी डिप्रेशन, पर फिर भी एंजाइटी, फिर भी अकेले में रो रहे हैं, फिर भी अंधेरे में रो रहे हैं। अपनी मम्मी से दूर है, अपने पापा से दूर है सब कुछ पर फिर भी अधूरे हैं, है सब कुछ फिर भी अकेले हैं। गलत रिश्ते में रह रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, वहां भी अपने आप को संतुष्ट कर चुके हैं, उसके बाद भी अकेले हैं, अधूरे हैं। क्यों? God's people, उनमें और हम में सिर्फ एक ही अंतर है, वो अकेले हैं और हम चलते अकेले हैं, पर हमारे साथ परमेश्वर का रूह चलता है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, उसने कहा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें थामे रहूंगा, मैं धर्म में दाहिने हाथ से, मैं धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। वो सर्वसिद्ध